आज हम आपको इस वीडियो में इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश एक्सप्लेन करेंगे। कंपनी डिवेंचर इशू करती है एक कैश पर्पस के लिए, दूसरा अदर देन कैश पर्पस के लिए। जब अदर देन कैश पर्पस के लिए होता है तो जनरली परचेज ऑफ एसेट्स होती है। परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स में एसेट्स भी लेते हैं और हो सकता है बिजनेस भी लेते हैं, यानी रनिंग बिजनेस भी ले सकते हैं। मान लिया एक कंपनी ने, नोकिया ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, आइडिया ने वोडाफोन को टेक ओवर कर लिया, तो उस कंडीशन में अदर देन कैश होता है। एसेट्स परचेज करी और हो सकता है आप लायबिलिटी भी ले लो, तो बीच का डिफरेंस आपका नेट पेमेंट कहलाता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन होता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर जो आपको गिवन है तो इसका मतलब क्या है, आपको इतने पैसे देने हैं। मान लिया आपने एसेट्स ली 10 लाख की, लायबिलिटी ली 2 लाख की। अगर जो कोई परचेज कंसीजन नहीं है तो इसका मतलब आपने मेरे 8 लाख देने हैं, यानी कंपनी को 8 लाख पेमेंट करने हैं। लेकिन परचेज कंसीडरेशन फाइनल हुआ 9 लाख में, तो बीच का डिफरेंस आपका गुडविल कहलाता है। जब किसी कंपनी को मार्केट पे कब्जा करना है तो दूसरी कंपनी की गुडविल को पे करते हैं। लेकिन जब कंपनी की हालत खस्ता होती है, मान लिया 10 लाख की है, लायबिलिटी भी 2 लाख की है, एसेट्स 8 लाख की हैं और परचेज कंसीडरेशन 7,50,000, इसका मतलब 50,000 आपका प्रॉफिट हो गया। बीच का डिफरेंस आपका कैपिटल रिजर्व कहलाता है। यदि आप ध्यान से देखें, क्योंकि अब सीबीएसई में एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो 1 मार्क्स क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। फिलहाल हम आपको एंट्री बेस में लेके चल रहे हैं कि जब आप एसेट्स परचेज करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे और उन एंट्रियों के बिहाफ पे हमारी अकाउंटिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको इसमें सबसे पहले आपने एसेट्स परचेज की, हमें क्वेश्चन को लेके चले हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। आप ए लिमिटेड है, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड है ये सारी ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन करने से पहले बंदे को ये देखना चाहिए मैं कौन हूं, किसका अकाउंटेंट। अगर तो उसको अकाउंटेंट का नहीं पता है तो अकाउंटिंग सही नहीं कर सकता। सबसे पहले आपने एसेट्स परचेज करी, एसेट्स परचेज करी 50 लाख की। इसके बाद आपने लायबिलिटी परचेज करी 8 लाख की। परचेज कंसीडरेशन फाइनलाइज हुआ आपका 40 लाख का। इसका मतलब आप जो पेमेंट करना चाहिए था वो आपने पेमेंट ज्यादा कम किया, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ। किसको पेमेंट करना है, आपने बी लिमिटेड को पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है, 40 लाख का पेमेंट करना है। बीच का डिफरेंस आपका कैपिटल नेचर प्रॉफिट हो गया, ये आपका कैपिटल रिजर्व है। 2 लाख का आपका कैपिटल रिजर्व हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट, आप क्वेश्चन में देखिए आप पेमेंट कैसे करेंगे।
आपने कहा 10 लाख इज पेड बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे आपने पेमेंट देना है, कंपनी ने पेमेंट देना है, तो बिल्स पेड। यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है मैं क्या लिखूं। तो दूसरी एंट्री आपकी पास होगी बी लिमिटेड डेबिटेड। कोई भी कंबाइंड एंट्री ज्यादा बनाने की कोशिश ना करें, उससे आपको बेनिफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। बेनिफिट तो होगा नहीं लेकिन लॉस जरूर हो सकता है, इसलिए कोई भी एंट्री कंबाइंड ना बनाए। मान लीजिए एंट्री सही है तो इसका वेटेज टीचर आपको दे देगा। आपने 10 लाख का पेमेंट कर लिया। अब आपने पहला केस देखना है, बाकी पेमेंट आपने डिवेंचर में करना है। डिवेंचर आप एट पार इशू कर रहे हैं। एट पार का मतलब पहला क्वेश्चन डिवेंचर कितने का है, 100 ईच का है। जब आप एसेट्स परचेज करिए तो पेमेंट दे रहे हैं बी लिमिटेड डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड टू 9%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, जीरो कूपन बॉन्ड भी होते हैं। 9% डिवेंचर है। आपने मेरे कंपनी ने 40 लाख का पेमेंट करना था, जिसमें से 10 लाख का पेमेंट कर दिया। बैलेंस अमाउंट आप 30 लाख का पेमेंट कर दे। इसके बाद दूसरे केस में कहता है 25% डिस्काउंट पे। तो कंपनी डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है तो कंपनी का लॉस हो रहा है, ये आपका कैपिटल इन्वेस्टर लॉस है, इसको पूरा आपको लिखना चाहिए। बी लिमिटेड डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन, पूरा लिखना चाहिए। ऑफ डिवेंचर डेबिटेड टू डिवेंचर अकाउंट। अब आपको कितने डिवेंचर इशू करने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। बैलेंस अमाउंट पेमेंट करना है 30 लाख अपॉन फेस वैल्यू 100 की, डिस्काउंट 25 का। तो इसका मतलब आ गया 30 लाख डिवाइड बाय 75, 45,000 आपके डिवेंचर। 45,000 40,000 आपके डिवेंचर आते। तो 40,000 इंटू 75, 30 लाख हो गया आपका। इसके बाद $10 लाख आपका डिस्काउंट में आ गया और 40 लाख आपका डिवेंचर। बच्चा एक गलती यहां पर भी करता है, ये लगभग बोर्ड क्वेश्चन फिक्स है, ये आना ही आना है, चाहे शेयर में आ जाओ चाहे डिवेंचर में आ जाओ, वो बोर्ड की मर्जी है, लेकिन क्वेश्चन लेके आता है। अगली एंट्री आपकी होगी बी लिमिटेड डेबिटेड टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। पेमेंट कितना देना है आपने, यहां तो फिक्स है 30 लाख आने ही आने हैं। तो 30 लाख, अब आप डिवेंचर का रेट कैसे निकालेंगे, 30 लाख कभी भी इसमें 100 की मल्टीप्लाई करके मत देना, फ्रैक्शन होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 125 24,000 आपके ये आ गए। 24,000 ×
इंटू 100 24 लाख, और इसमें आपका 24,000 इंटू 25। कुछ लोग बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं, वो भी गलत लिखते हैं। आप आंसर ला सकते हैं लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। आज हमने आपको इस वीडियो में इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश और गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना बताया। ये वीडियो आपको सही लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोगों का हौसला बढ़े।